हमको बोलो, हम जाके डायरेक्टली माँ जी को बोलेगा तो डायरेक्ट हो गया ना साहब। तुम्हारा कोई हिसाब मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे समधन जी से मिलना है। एक मिनट परेश भाई, क्यों अंकल, कुछ अर्जेंट था? नहीं, वो हरिराम बता रहा था कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हाँ अंकल जी, वो माँ जी जो है वो बाहर गार्डन में चक्कर लगाता है। कमाल करते, थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि वो अपने कमरे में, अब कह रहे हो कि गार्डन में चक्कर लगा रही। Anyway, मैं देख लेता हूँ। मुझे घर जाना है। पूरी बाबा, ये माँ जी बाहर कैसे आ गया? इसको तो हम भीतर में बंद करके आया था। माँ जी ने फ्रॉक पहना था। बेटा, ये बच्ची कौन है और कहाँ से आई? मेरा बॉल यहाँ आ गया था और इस बड़े पेट वाले अंकल ने मुझे वहाँ बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया बेटा? हाँ, नहीं अंकल जी, एक्चुअली बात ऐसा है कि हम तो इसके साथ छुपा छुपी खेलता था। हम इसको बोला बेटा घर के भीतर में जाके छुप जाओ। एक बच्ची को लगा हो कि हम इसको बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वो तो खेल रहे थे, तुम्हारे साथ खेल रहे थे। जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें परेश। इतने बड़े वकील हो गए हो और ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। पिताजी, हम तो उसके साथ खेलता था। क्या अभी? कोई बात नहीं समझी जी, कोई बात नहीं। परेश, मैं कब से बाहर थी? तूने मुझे क्यों बुलाया नहीं? क्यों बाहर रखा? पूरी बाबा, इसका मतलब वो अमर रस बेचने वाले ने हमको उल्लू बना दिया। देख लेगा, उसको नहीं छोड़ेगा हम। समधन जी, आपकी तबीयत कैसी है? समझी जी, मैं क्या बताऊं आपको, मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई थी। मुझे ऐसे लो बीपी जैसे हो गया था और ऐसे चक्कर आ रहे थे। लेकिन बाद में ना मुझे परेश ने दवाई दी तो वो मैंने पी ली ना, तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन परेश, तूने मुझे बाहर रुकने के लिए क्यों कहा था? मेरे आइए माँ जी, आप। ओह, आपको तो बुखार आ गया। बुखार है? अरे समझी जी, नहीं, वो जरा धूप में थी इसलिए थोड़ा सा। परेश, कोई इस तरह से अपनी माँ को बाहर रखता है क्या? सॉरी पिताजी, किंतु हम क्या करेगा? और डॉक्टर पंकज हमको बोला है कि दवाई देने के बाद बाहर टहलना बहुत जरूरी है, इसके लिए भेज दिया। समझी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, पंकज से कहकर समधन जी की सारी टेस्ट करवा लीजिए। जी समझी जी, ये आपने पते की बात की है। जी। अरे हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर द पेपर्स। वेलकम अंकल जी, वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओए पुत्र ओए। हंस लो तुम सब लोग हमारे ऊपर में, हंस लो अच्छे से। ये जो सच्चा आशिक होता है उसके ऊपर हंसने में दुनिया को बहुत बहुत मजा आता है। अरे बेटा, वो तुम्हारे सच्चे प्यार पे नहीं हंस रहे हैं, हमें वो तेरी अक्लमंदी पे हंस रहे हैं। अबे तेरे जैसा आइटम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अबे वो जड़ी बूटी वाला तुझे मूर्ख बना के चला गया। बोल लो तुम, बोल लो, आज बोल लो दादा। किंतु देख लेना, एक दिन यही आइटम असली का हमारा रस लेके ही आएगा घर में। फिर तुम हंसना हमारे ऊपर में। पल्लवी, अरे हम तुमको सच्चा प्यार करता है, इसके लिए तुम हमारा कदर नहीं करता है। किंतु एक बात हम तुमको बोल देता है पल्लवी, जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो मारकर भी अमर हो जाता है। हाँ। अपना गोंडागोल सच्चा आशिक है। यह बात तो एकदम सही बोल रहा है भाई ना। अरे झूठ का सहारा लेकर भी सही, वो जो भी पाना चाहता है वो आखिर सच्चा प्यार ही तो है। प्यार देखा, वो गया तो ये भी गई। सॉरी अंकल, आपने बुलाया? बेटा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। क्या? आईटी प्लांट का टेंडर कल सिंगापुर में खुलने वाला है और 2 बजे तक में ये पेपर्स वहां पहुंचने चाहिए। सारे कुरियर से बात कर ली, लेकिन कोई तैयार नहीं है ये पेपर्स 2 बजे तक में पहुंचाने के लिए। ओहो, अब क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। एनी सजेशन बेटा? अंकित, दिस इज माय फ्रेंड नताशा। नताशा, दिस इज माय अंकल। नमस्ते अंकल। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। एंड नताशा, दिस इज माय हस्बैंड अपूर्व। Hey, how you doing? I'm very good. How about you? I'm good. अंकल, नताशा और मैं मॉरिशस में साथ में पढ़ते थे। अभी वो एयर होस्टेस है। ओके। अंकल, आप कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं,
परेशान है बेटा, ये पेपर्स हमें सिंगापुर पहुंचाने हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अंकल, रास्ता तो खुद आपके पास चल के आया है। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अभी आरती ने आपसे कहा कि मैं एयर होस्टेस हूँ, तो आज 4 बजे की फ्लाइट से मैं सिंगापुर जा रही हूँ, तो पेपर अपने साथ ले जा सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये वो पेपर्स हैं। ओके। सिंगापुर एयरपोर्ट पे मेरा मैनेजर आ जाएगा और ये पेपर्स आपसे ले जाएगा। ठीक है अंकल, मैं उनको दे दूंगी। अच्छा तो अंकल मैं चलती हूँ, मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर। विश्व में भांति भांति के लोग हैं, ये कोई समय है वाहन धोने का? हाँ, बेकार किया। पंकज जी। प्रीति जी, आपको दरवाजा खटखटा के आना चाहिए ना। आई एम सो सॉरी, वो दरवाजा। लेकिन आप भीग कैसे गए? बारिश। वैसे भी जब से आप आए हैं ना, ये पहली बारिश है। चलिए ना, साथ भीगे। देखिए, बाहर कोई वर्षा नहीं हो रही है। रुक गई। पंकज जी, मुझे बुलाना चाहिए था ना तभी, तो साथ साथ भीगते कितना मजा आता। देखिए, बाहर वर्षा हुई ही नहीं है। तो फिर आप भीग कैसे गए? ओह, आप कपड़े पहन के नहा रहे थे? देखिए, हम दोपहर की नींद के लिए अंकल जी के वाहन के सामान कक्ष में सोने के लिए गए थे। वायु का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे, इसलिए हमने दरवाजा खुला रखा था। उसी क्षण हरिराम जी ने वाहन धोने के लिए पानी डाल दिया और हम भीग गए। ओह माय गॉड, कहीं हरिराम मदन ने आपको देखा तो नहीं? नहीं। बच गए। अब वैसे पंकज जी, अगर सच में बारिश हुई तो आप मेरे साथ भीगने आएंगे? हाँ। सच में? सॉरी, कितना मजा आएगा। दोनों साथ में गाएंगे, नाचेंगे, भीगेंगे। देखिए, आनंद तो हमें भी आएगा। हाँ। क्योंकि ये वर्षा हमारे गुरुजी के आगमन पर हो रही है। विचारों की वर्षा, जो आपके अभद्र विचार बदल डालेगी। Tomorrow. हेलो हेलो, दिस इज नताशा दिस साइड अंकल। हाँ नताशा। मैंने आपके पेपर्स मैनेजर को दे दिए हैं, पर किसी एक पेपर में आपकी साइन चाहिए थी। ओह माय गॉड, कल 2 बजे वो पेपर सबमिट करने हैं और ये भगवान, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेंगे। डोंट वरी अंकल, मैं आज रात की फ्लाइट से वापस मुंबई आ रही हूँ, तो आप मुझे पेपर साइन करके दे सकते हैं। ओह थैंक गॉड बेटा। मुझे कितने बजे आना होगा वहाँ पे? 2 o'clock। रात के 2 बजे मैं पहुँच जाऊंगा, एयरपोर्ट पहुँच जाऊंगा। या डोंट वरी, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। रात को 2 बजे एयरपोर्ट? हाँ बेटा, वो नताशा के हाथों जो पेपर्स मैंने भिजवाए थे ना, उसमें से एक पेपर पर साइन करना भूल गया। अब लकीली नताशा रात की ही फ्लाइट पकड़कर वापस आ रही है। Okay. मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, पेपर साइन कर दूंगा और कल पेपर सबमिट हो जाएंगे। वेरी गुड। पर आप अकेले एयरपोर्ट जाएंगे रात को? इट्स ऑल राइट बेटा, वर्क इज वर्शिप। काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। ऑलराइट, ठीक से ड्राइव करना। या रोको। डिक्की खोलो। क्यों? डिक्की खोलो। खोल दो। शान पड़ी नहीं। कहाँ जा रहा है तू? दूध देने साहब। इस वक्त? तेरी भैंसे क्या अमेरिका की है जो इस वक्त दूध देती है? हंसता क्या है कान के? वो साहब क्या बहुत दूर जाना पड़ता है साहब, कई जगह दूध देना पड़ता है, इसलिए अभी निकलता हूँ साहब। हाँ, मुझे मालूम है तुझे कहाँ जाना पड़ता है और किस किस को दूध देता है, समझा क्या? मेरा नाम है हवालदार शिंदे, मैं गिराता हूँ उड़ते परिंदे, समझा? नहीं साहब। ओ कांबळे, घ्या आतमध्ये जरा. नहीं कोपऱ्यामध्ये. नहीं साहब, मैं बहुत गरीब आदमी साहब। साहब प्लीज साहब, छोड़ दो साहब। रोको। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? ये
शिंदे साहब मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज आप। हाँ मालूम है मुंबई में सबको जल्दी रहती है। हेलो, मुंह खोलो। मुंह खोलो? मुंह खोलो। क्यों? चेक करना है। डेंटिस्ट हो क्या? मैं क्या हूँ ये भी पता चल जाएगा। चलो मुंह खोलो। मैं शराब नहीं पीता। डिक्की खोलो। क्यों? डिक्की खोलो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से क्राइम रेट बढ़ गया है। डिक्की खोलो। खोल दो। लाश। बाहर निकल। बाहर निकल। क्या बाहर निकल। अरे बड़ा रह गया। क्या है? लाश? मेरी गाड़ी में लाश कैसे हो सकती है? लाश को ठिकाने लगाना इसलिए घाई थी। हाँ? अरे मेरी बात सुनो, एक मिनट छोड़ो। छोड़ो मुझे। देखने तो कहाँ है लाश, बताओ कहाँ है लाश, कहाँ है? अरे क्या तुम्हारे आदमियों ने लाश गायब कर दी? अरे मेरी बात सुनो, मैं धीरू भाई झवेरी हूँ, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है। मैं किसी का खून क्यों करूंगा, समझते क्यों नहीं है? ये देखो, देखो खूनेगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है। खून के धब्बे। अरे ये ऑयल है, ऑयल। ये सब पुलिस थाने में बता देना है। तुम लोग गाड़ी लेकर पुलिस थाने आ जाओ। तुम चलो। मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, मुझे एयरपोर्ट जाना है यार, आप क्या कर रहे हो? ये पहले ही एयरपोर्ट आपको पहुंचा देते हैं ना, ससुराल पहुंचा देते हैं। चलिए तू गरम गाड़ी करा। क्या करें? यदि सत्य बताएंगे तो अपूर्व भैया फंस जाएंगे, और नहीं बताएंगे तो अंकल जी फंस जाएंगे। हे प्रभु, ये किस दुविधा में डाल दिया हमें। जमता नहीं गया? नहीं। जमता नहीं गया? नहीं। तो पीता क्या को है? मैं नहीं पीता हूँ। मैं भी नहीं पीता हूँ। अरे यार, कहते तो गिल लग जा मेरे यार। भड़कता क्या को है? भड़कते नहीं है। दो क्या ये भी तुम्हें चपटी के लिए पैसे नहीं देती क्या? चपटी बोले तो खम्बा। मैं पैसे देता हूँ। दूर रहो, तुम मुझसे बात मत करो। बात क्यों नहीं करूँ? कौन है? अरे तू एक ही है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, टॉक कर सकता हूँ। तेरी मेरी क्या कहते हैं, लेवल एक है, बाकी से दिया चिल्लर है। चिल्लर बात क्या सुनो। क्या है? क्या को किया? नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। मैं तुम्हें खूनी नजर आता हूँ? तो मैं क्या तुम्हें बेवड़ा नजर आता हूँ? हवलदार। ए भगवान, क्या है? तू भगवान है? मेरा नाम भगवान है। भगवान क्या चाहिए? लो भगवान आ गया। चपटी के लिए पैसे चाहिए क्या? चपटी के लिए क्या है? देखिए, या तो यहाँ से मुझे निकालिए या तो इसे निकालिए। ओके, मुझे निकालो। हैप्पी? ए भगवान, फिर से पुकारा। हवलदार साहब, कम से कम मेरा फोन तो दीजिए। इस दिक्कत मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम मेरा फोन दीजिए ना, मैं फोन पे बात तो कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, इनामदार साहब आने के बाद। हवलदार साहब, अरे सुनिए तो। ओ हवलदार। आरती बिटिया। क्या हुआ दा? बिटिया, लगता है कि रात को मालिक घर पे आई ही नहीं है। क्या? हाँ, बाहर गाड़ी भी नहीं है। आपने उनके कमरे में देखा? हाँ, कमरे में भी देखा, वहाँ भी नहीं है। अच्छा, यही कहीं गए होंगे किसी काम से। मैं फोन करके देखती हूँ। हाँ बिटिया, आप फोन करो। मैं एक बार फिर आसपास देख के आता हूँ। जी। हेलो, नताशा है।
हाय नताशा, बोलो। कल रात को अंकल पेपर साइन करने के लिए एयरपोर्ट आने वाले थे, पर वो नहीं आए। नताशा, मैं अंकल से बात करके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, ओके? ओके ठीक है, बाय। क्या हुआ बेटे, फोन खराब हो गया? तो मोबाइल पर से कर लेना। नहीं माँ। अच्छा, नेटवर्क नहीं है आजकल ना, नेटवर्क का ऐसा ही होता ही नहीं है। नहीं माँ, बात वो नहीं है। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड नताशा का फोन आया था। अंकल कल रात को उसे एयरपोर्ट मिलने जाने वाले थे। वो कह रही है कि अंकल गए ही नहीं, और अंकल कल रात से घर पर भी नहीं है। क्या? मुझे टेंशन हो रहा है अभी। अच्छा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ना अभी जाकर अपूर्व से बात करती हूँ, वो पता करेगा। हाँ, तू चिंता मत करना। हाँ, जी नहीं, उनका फोन नहीं लग रहा है। तो अगर उनका फोन आ जाए तो कहिए कि मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। अपूर्व मिले? नहीं मिले अपूर्व। अरे घर का गार्डन से लेके और पास का जॉगिंग पार्क तक सब जगह देखा, नहीं मिले। ओ भाई बुआ का फाफड़ा का दुकान में भी देख के आया, उधर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे यार? अपूर्व, कुछ खबर मिली? नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? अरे मंदिर में भी देखा हूँ, वहां भी नहीं है। आइए समधी जी, आइए। मिल गए? आइए समधी जी, आइए। आइए समधी जी, आइए। आइए समधी जी, आइए। रुकिए, कौन है? ये रहे समधी जी। तुम लोग खामखा परेशान हो रहे थे, वो तो कितने आराम से गार्डन में खेल रहे थे, है ना? हाँ? ओ माँ, ये बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, ये तो समधी जी का बाल रूप है। ये जरूर परेश ने उन्हें ना असली वाला अमर रस पिला दिया होगा, तब जाकर वो बड़े से छोटे हो गए। नहीं नहीं दादा, हम कुछ नहीं पिलाया अंकल जी को। अरे झूठ मत बोलो, इस घर में झूठ बोलना पाप है। अरे हम झूठ नहीं बोलता है माँ जी, पल्लवी का सिर का कसम खा के बोलता है। एक मिनट, समधी जी आपका नाम क्या है? वीरू। देखा, यही समधी जी है। एक मिनट, हम पूछता है। बेटा इधर आओ। तुम्हारा नाम धीरू है? हाँ। और तुम्हारा सरनेम क्या है? जुमानी। बोला था ये अंकल जी नहीं है। बेटा तुम इधर में क्या करने आया था? मेरा बॉल घूम गया था तो मैं ढूंढने आया था गार्डन में। ए देखो, वो बॉल ढूंढने आया, ये बोलता अंकल जी है। बेटा आप जाइए। टाटा। माँ। अपूर्वा, अपूर्वा, कल रात को पंकज जी गए थे अंकल की गाड़ी में सोने, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। क्या? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। हेलो आरती बेटा। अंकल कहाँ हैं आप?